फ्रेंड्स, आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत भाग एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 24-25 साल रही होगी, एक बड़े से कमरे में वो बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। वो लड़की दुल्हन के जोड़े में थी। लाल रंग के हैवी लहंगे और डार्क मेकअप में वो लड़की इतनी सुंदर लग रही थी, जो उसे देखे वो देखता ही रह जाता। कहाँ रह गया ये लड़का, कभी टाइम पर नहीं आ सकता ये। वो लड़की बड़बड़ाते हुए बोली, ओहो बेसब्री तो देखो मैडम की, कितना जल्दी है जीजू से मिलने की। उसी कमरे में बैठी एक दूसरी लड़की, जो कब से उस लड़की को ऐसे टहलते हुए देख रही थी, उसकी बातें सुनकर बोली, ऐसा कुछ नहीं है समझी। पहली लड़की झेंपते हुए बोली। तभी दरवाजा खुला और एक लड़का, जिसने बहुत अच्छी शेरवानी पहनी हुई थी, दूल्हे के रूप में वो लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। लो मैडम, आ गए आपके होने वाले पतिदेव, जी भर कर देख लो अब आप दोनों एक दूसरे को। पर हाँ, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास में, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। मैं तब तक बाहर देखती हूँ कि कोई इधर ना जाए। कहते हुए दूसरी लड़की वहां से चली गई। वो लड़की तुरंत भागकर उस लड़के के सीने से लग गई। उस लड़के ने भी उस लड़की को अपनी बाहों में भर लिया। फाइनली सुनील, इतनी मुसीबतों के बाद आज वो दिन आ ही गया जब हम हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। वो लड़की खुश होते हुए बोली, हाँ अलका, मैं भी बहुत खुश हूँ, आज हमारी मोहब्बत पूरी होगी। सुनील बोला, अच्छा वो सब छोड़ो, मैंने तुम्हें जिस लिए बुलाया है वो तो तुमने बताया ही नहीं। अलका सुनील की बाहों से दूर होते हुए बोली, किस लिए बुलाया तुमने मुझे यहाँ? सुनील सोचने का नाटक करते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से सजी और तुमने तारीफ करना तो दूर, मुझे ठीक से देखा तक नहीं। अलका गुस्से से सुनील के सीने पर मारते हुए बोली, अरे शांत मेरी शेरनी, मैं तो मजाक कर रहा था। सुनील अलका के वार से बचते हुए बोला, लेकिन अलका वैसे ही मुंह फुलाए खड़ी रही। ये देख सुनील ने वहां पर रखा हुआ काजल उठाया और अलका के पास आकर उसके कान के पीछे लगा दिया और उसकी गर्दन चूमते हुए बोला, बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो तुम, इतनी कि कहीं तुम्हें मेरी ही नजर न लग जाए। थैंक यू सो मच अलका, मेरे लिए इतना तैयार होने के लिए। ये सुनकर अलका ने शर्माकर सुनील के सीने में अपना सर छुपा लिया। तभी अलका की वो दोस्त, जो अभी कुछ देर पहले वहां से गई थी, वो वहां आई और अलका से बोली, अलका जल्दी चल, आंटी इधर ही आ रही है तुझसे मिलने के लिए। अगर उन्होंने तुझे और जीजू को साथ में देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये सुनकर अलका ने सुनील की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर बहुत प्यार से बोली, जल्दी आना सुनील, बहुत इंतजार किया मैंने तुम्हारा, अब और सब्र नहीं है मेरे अंदर, बस मैं जल्द से जल्द तुम्हारी होना चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हारी। सुनील ने हाँ में सिर हिलाया और अलका के माथे पर अपने होंठ रख दिए। तभी अलका की दोस्त अलका को खींचकर वहां से ले जाने लगी और अलका का हाथ सुनील के हाथ से छूट गया। सुनील अलका को तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो गई। अलका के जाने के बाद सुनील भी वहां से जाने लगा। तभी उसके मोबाइल पर किसी का फोन आया। सुनील ने मोबाइल निकाल कर देखा तो कर्नल नफे सिंह लिखा हुआ था। सुनील ने तुरंत फोन उठाया और बोला, जय हिंद सर। तभी दूसरी तरफ से एक दमदार आवाज आई, कैप्टन सुनील ग्रोवर, आपको जल्द से जल्द यहाँ रिपोर्ट करना होगा। कुछ पाकिस्तानी आतंकवादियों ने यहाँ के आसपास के एरिया पर कब्जा कर लिया है। वो लोगों को बहुत बेरहमी से मार रहे हैं, इसलिए मैं आपको अपनी पूरी टीम के साथ इस मिशन पर भेज रहा हूँ। आप एक बहुत काबिल कैप्टन हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हर बार की तरह इस बार भी आप इस मिशन में जरूर कामयाब होंगे और अपनी टीम को सुरक्षित वापस लेकर आएंगे। सर, पर आज कैसे? आप जानते हैं ना, आज मेरी शादी है। सुनील थोड़ा घबराते हुए बोला, कैप्टन तुम भूल रहे हो, हम आर्मी वालों के लिए सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद परिवार है। हम आर्मी वाले यहाँ आने से पहले शपथ लेते हैं कि हमारे लिए सबसे पहला फर्ज हमारी देश की रक्षा करना है, उसके बाद कुछ और। उधर से कर्नल सर की कड़क आवाज आई। इस पर सुनील खामोश हो गया।
तो कर्नल सर ने फिर कहा, फैसला तुम्हारे हाथ में है कैप्टन। शादी तो दोबारा भी हो सकती है, लेकिन मासूमों की जान चली गई तो कभी वापस नहीं आएगी। इतना कहकर कर्नल सर ने बिना सुनील का जवाब सुने ही फोन काट दिया। इधर सुनील अजीब कश्मकश में फंस चुका था। एक तरफ उसका प्यार था जो इतनी मुसीबतों के बाद आज उसे मिल रहा था, तो दूसरी तरफ उसका फर्ज। प्यार और फर्ज में किसे चुनेगा सुनील? क्या सुनील और अलका की शादी हो पाएगी या रह जाएगी इनकी मोहब्बत अधूरी? जानने के लिए पढ़िए मेरी नई कहानी अधूरी मोहब्बत। कश्मीर, रात का समय, दिसंबर की इस कड़ाके की ठंड में जहां आम लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे होते हैं, वहीं हमारी इंडियन आर्मी इस ठंड में भी हमारे देश की रक्षा करती है। 3 नौजवान भारत पाक बॉर्डर के पास पहरा दे रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। यार, आज तो बहुत ठंड है। उनमें से एक अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए बोला, ओए तू फिक्र क्यों कर रहा है? तेरी इस ठंड का इलाज है मेरे पास में, एक दूसरे लड़के ने कहा और अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालकर पहले लड़के को दे दिया और दोनों सिगरेट पीने लगे। यार, इस सिगरेट से कुछ देर के लिए ही सही, पर शरीर में गर्माहट तो आ ही जाती है। तू भी ट्राई कर देख सुनील, कसम से मजा ही आ जाएगा, पहला लड़का बोला। तू भी किसे बोल रहा है यार? ये हमारा सुनील शराब और सिगरेट को हाथ लगाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुनील के कुछ बोलने से पहले ही दूसरा लड़का बोला। तभी सुनील, जिसकी पीठ दूसरी तरफ थी, उन लोगों की तरफ घूमा। सुनील की उम्र लगभग 27-28 साल थी। उसकी हाइट लगभग 6 फीट थी। दूध सा सफेद रंग और उस पर उसकी दाढ़ी उसे बहुत ज्यादा स्मार्ट बना रही थी और उसकी भूरी आंखें उसे और दिलकश बना रही थी। सुनील उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, मुझे इन सस्ती चीजों की तलब नहीं लगानी। मुझे तो इंतजार है उस दिन का जिस दिन कोई मेरी जिंदगी में मोहब्बत की तलब लगाए। ये और इसकी बातें दोनों समझ पाना मुश्किल है। राजू बोला, हाँ भाई, सब सोते हुए सपने देखते हैं और ये महाराज खुली आंखों से सपने देखता है। बंटी बोला और हंसते हुए राजू को ताली मारी। उड़ा लो मजाक, मेरा भी टाइम आएगा, देखना तुम दोनों, जिस दिन मैं किसी से मोहब्बत करूंगा ना, उसकी मिसाल पूरी दुनिया देखी। सुनील बोला, ओ आशिक, सपनों की दुनिया से बाहर आजा, बंटी बोला। वैसे सुनील, एक बात बता, आज तक तू इतनी लड़कियों से मिला और कितनी लड़कियां तेरे स्मार्टनेस पर फिदा भी हुई, लेकिन तूने कभी किसी को भाव नहीं दिया, बल्कि हमेशा इंतजार करता रहा कि एक न एक दिन तेरी लाइफ में कोई लड़की आएगी जिसे तुझसे मोहब्बत हो जाएगी। यहाँ तक कि तूने कर्नल सर की बेटी अन्नू को भी भाव नहीं दिया, जबकि वो तेरे पीछे पागल है। आखिर तुझे कैसी लड़की चाहिए? राजू बोला, मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो मेरी तरह वक्त की पाबंद हो, संस्कारी हो और सबसे बड़ी बात, तू तो जानता है ना पापा के जाने के बाद माँ को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में जो लड़की आए वो मेरी माँ की बहू नहीं बेटी बने, मुझे मेरी माँ से अलग ना करे बल्कि उन्हें अपनी माँ समझे। और जहाँ तक बात अन्नू की है, उसे मुझसे प्यार नहीं अट्रैक्शन है जो वक्त के साथ खत्म हो जाएगा। उसे मुझसे नहीं बल्कि मेरी स्मार्टनेस से प्यार है, सुनील बोला। राजू और बंटी दोनों उसकी बातें सुनकर खामोश हो गए। वो दोनों जानते थे कि सुनील कितना भी सबके सामने हंसता मुस्कुराता रहता है, पर उसके मन में हमेशा अपनी बूढ़ी माँ के लिए चिंता ही रहती है। दिल्ली में सुबह का वक्त था। कान्हा जी के मंदिर में एक लड़की वीणा लेकर बैठी हुई थी। उसने व्हाइट कलर का टॉप, डेनिम जैकेट और जीन्स पहना हुआ था। अपने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। सुबह का वक्त था और ठंड भी बहुत थी, तो मंदिर में कम ही लोग थे। तभी उस लड़की ने गाना शुरू किया। उस लड़की की आवाज इतनी प्यारी थी कि मंदिर के आसपास के सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए। सब मुग्ध होकर उसकी आवाज सुनने लगे। उस लड़की ने गाना खत्म किया और कान्हा जी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उस लड़की की आवाज इतनी मधुर थी कि लोग अभी भी उसकी आवाज में खोए हुए थे। तभी पंडित जी वहां आए तो उस लड़की ने वो वीणा पंडित जी को थमा दी और झुककर उनसे आशीर्वाद ले लिया। जीती रहो बिटिया, कान्हा जी जल्द ही तुम्हारे जीवन में अच्छा सा लड़का भेजे और तुम्हें इस नर्क से निकाले।
पंडित जी ने हल्के उदासी से कहा, ओहो पंडित जी, आप रोज मुझे यही आशीर्वाद देते हो, अब तो भगवान जी भी आपकी प्रार्थना सुन सुनकर पक चुके होंगे। वो लड़की अपनी प्यारी सी आवाज में बोली। तभी एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 12 साल थी, वो मंदिर में दौड़ते हुए आया और बोला, अलका दीदी जल्दी चलो, चाची आपको ही ढूंढ रही है और बहुत गुस्से में है। ये सुनते ही वो लड़की पीछे घूमी। उसकी उम्र लगभग 24-25 साल थी। ये सुनकर वो हड़बड़ाते हुए बोली, हे कान्हा जी बचा लेना, पता नहीं आज चाची क्या करेगी। कहते हुए उस लड़की ने उस लड़के का हाथ पकड़ा और वहां से भागी। वो लड़के घर के पास आकर रुकी और उस घर की तरफ देखते हुए गहरी सांस ली। उसे पता था अब उसके साथ क्या होने वाला है, पर वो हिम्मत कर अंदर जाने लगी। उसने घर के अंदर जैसे ही कदम रखा, तभी किसी ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। उस वक्त ठंड का मौसम था, ऊपर से बर्फ जैसा ठंडा पानी पड़ने की वजह से अलका कांपने लगी। सामने उसकी चाची सरोज खड़ी थी, जो गुस्से में उसे घूर रही थी। वो आगे आई और अलका का कंधा पकड़कर उसे झिंझोड़ते हुए बोली, कल मोही कहीं की, सुबह सुबह कहाँ मुँह काला करने गई थी। ये नहीं कि सुबह उठकर सबको चाय पिला दे, लेकिन नहीं, न जाने कौन से आशिक से मिलने जाती है। चाची, ये आप क्या कह रही हैं? आप जानती हैं ना, मैं रोज कान्हा जी के मंदिर जाती हूँ। अलका बोली। उसकी आंख नम हो गई थी। पता नहीं कान्हा जी के मंदिर में जाती है या कहीं और। चल जा, अब चाय बना कर ला जल्दी से, सरोज जी बोली। उसके बाद अलका अंदर चली गई और चाय बनाने लगी। अलका का छोटा भाई सचिन भी अलका के पीछे पीछे आ गया। क्या हुआ सचिन, यहाँ क्यों खड़े हो? बाहर जाकर खेलो। अलका प्यार से बोली। दीदी एक बात पूछूं? हाँ। चाची हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? सोनिया दी और नक्श भैया को तो वो बहुत प्यार करती हैं, लेकिन हमसे इतनी नफरत क्यों करती है? सचिन बोला। ये सुनकर अलका के हाथ रुक गए। वो सचिन के पास घुटनों के बल बैठी और उसे गले लगाते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है बच्चा, चाची हमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए वो हमें गलती पर डांट देती है। नहीं दीदी, चाची सोनिया दीदी और नक्श भैया को प्यार करती है, उन्हें कोई काम भी नहीं करने देती और आपसे घर के सारे काम करवाती है और हमें खाना भी नहीं देती। हम अपने माँ पापा के पास क्यों नहीं रहते हैं दीदी? हमारे माँ पापा कहाँ हैं? सचिन रोते हुए बोला। इस पर अलका ने उसे गले लगा लिया। उस छोटे बच्चे को वो क्या बताती कि उसके माँ पापा उसे सालों पहले ही छोड़कर चले गए। अलका ने सचिन को बहलाकर बाहर खेलने के लिए भेज दिया और खुद चाय लेकर सबके कमरे की तरफ चली गई। अलका अपने चाचा चाची के कमरे में चाय लेकर गई। वहां सरोज जी बैठकर नेल पेंट लगा रही थी और अलका के चाचा सागर जी न्यूज पढ़ रहे थे। चाचा चाय। अलका बोली, जीती रहो बिटिया, एक तुम ही हो जिसे सबकी फिक्र लगी रहती है, वरना बाकी सब तो अपने अलावा और किसी की फिक्र ही नहीं करते। सागर जी तिरछी नजरों से सरोज जी को देखते हुए बोले, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो मेरा फर्ज है चाचू, अलका बोली। इस पर सागर जी ने मुस्कुराकर अलका के सर पर हाथ रख दिया। अलका वहां से चली गई। काश बेटा, मैंने पहले ही तेरा साथ दे दिया होता तो आज तुझे इतना सब कुछ झेलना नहीं पड़ता, सागर जी मन ही मन बोले। अलका एक कमरे में गई। वहां एक लड़का पीठ के बल सोया हुआ था। नक्श, नक्श उठो, चाय पी लो। अलका नक्श को जगाते हुए बोली, क्या है यार, क्यों सुबह सुबह अपना मनहूस शक्ल लेकर आ जाते हो यहाँ पर? नक्श झल्लाते हुए बोला। इस पर अलका ने अपना सर झुका लिया। अब खड़ी क्या हो, जाओ यहाँ से, मुझे सुबह सुबह तुम्हारी मनहूस शक्ल देखकर अपना दिन खराब नहीं करना, नक्श चिल्लाते हुए बोला। इस पर अलका सहम गई और चुपचाप चाय रखकर वहां से चली गई। अलका दूसरे कमरे में गई और वहां एक लड़की सोई हुई थी। अलका एक पल को ठिठकी, लेकिन हिम्मत कर सोनिया को जगाने लगी। सोनिया उठो, चाय पी लो, तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है ना, अलका सोनिया को जगाते हुए बोली। लेकिन सोनिया को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सोई ही रही। सोनिया उठो, अलका ने फिर उसे जगाया तो सोनिया ने उसका हाथ झटक दिया और बोली, क्या है यार, क्यों सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर देती हो? सोनिया, मैं तो बस तुम्हें चाय देने आई थी, अलका बोली और सोनिया का बिस्तर समेटने लगी।
सोनिया उठी और उसने चाय की एक घूंट पी और तुरंत थूक दिया, छी कितनी गंदी चाय है, और ये क्या, ये तो पूरी की पूरी ठंडी हो गई। सोनिया बोली, पर सोनिया मैंने अभी अभी चाय बनाई थी, इतनी जल्दी कैसे ठंडी हो गई। अलका बोली, अच्छा तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ, लो खुद ही देख लो चाय कितनी गर्म है। कहते हुए सोनिया ने पूरा चाय अलका के ऊपर डाल दिया। चाय बहुत गर्म थी, अलका का पूरा हाथ जल गया। अलका के हाथों में जलन होने लगी, उसकी आंख भर आई। नाटक करना तो कोई इस लड़की से सीखे, सोनिया बोली और मुंह पिचकाते हुए वहां से चली गई। अलका बाहर आई और अपना हाथ पकड़कर सीढ़ियों पर बैठ गई। उसके हाथ में बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, पर उसके पास दवा भी नहीं थी। वो आंखों में आंसू ले चुपचाप अपने जले हुए हाथ को देखती रही। तभी कोई अलका के बगल में बैठा और उसके हाथों पर दवाई लगाने लगा। ये देख अलका हड़बड़ा गई। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।